हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के गणित का 5वां प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यदि 6 पर पावर n का अंक इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 0 है। तो उसका एक गुणनखंड तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक पर 0 अगर होगा तो 5 और 10 से तो कटेगा ही। तो 6n का इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 बिल्कुल होना ही चाहिए। तो यहाँ देते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। लेकिन 6n बराबर, इसमें तोड़ देते हैं। 6 को 2 भाग में तोड़ देते हैं। 2 गुना 3 पर पावर n, तो 2 गुना 3 पर पावर n, तो इसको 2n गुना 3n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे लिख लेंगे, जो ये दर्शाता है कि 2 और 3 छेद पर पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। तो सिलसिलेवार यहाँ से चले, छेद पर पावर n का इकाई अगर 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 6n बराबर 2 गुना 3 पर पावर n, तो इसको फिर तोड़ दिया, 2 पर पावर n, इसको ब्रैकेट से हटाने के बाद गुना 3 पर पावर n। तो ये दर्शाता है कि 2 और 3 6n का एक मतलब अभाज्य गुणनखंड है, अब यहाँ पे लिखते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अंकगणित के
आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं, नीचे लिख देंगे प्रमेय से, आगे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या का प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है, बिल्कुल। तो यहाँ से अतः पाँच 6n का गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आगे लिखेंगे, इसलिए 6n का इकाई अंक 6n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे 6 पर पावर मान लिए 1 रखते हैं तो 6 होगा, तो शून्य मान नहीं हुआ, एक अंक शून्य नहीं हुआ। 6 पर मान लिए पावर 2 रखते हैं, 6 36, तो ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा, एक अंक पे 0 नहीं होगा। 6 का मान लिए n का मान 3 रखते हैं, तो 36 36 216, तो n तो एक अंक पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो गया, 6n का एक अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। 6n का एक अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है 7वां प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले प्रश्न को पढ़ देते। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए यहाँ से चक्कर लगा रहा है, ये जगह ए है, सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान और एक ही समय पर, यहाँ पे समय हो जाएगा, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। यहाँ पे ये चल रहा है एक ही दिशा में, ये सोनिया चल रही है, और ये रवि
एक ही स्थान से एक ही समय से चलता है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। अब यहाँ पे आ गया रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। और एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चल रहा दोनों। तो दोनों जो मिलेगा कब मिलेगा, पुनः कब मिलेगा? तो इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 12 का, 18 और 12 का, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट में, 36 मिनट के बाद दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। उसी स्थान पर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।